ब्रांड न्यू साइनिंग्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये ऑनेस्टली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इतनी जल्दी दो डील्स डन कर देंगे। पैट्रिक डोरगू, अ ब्रिलियंट अप एंड कमिंग लेफ्ट विंग बैक, और दूसरा अ ब्रिलियंट यंग सेंटर बैक एडन हेवन। आर्सेनल के साथ तो हम लोग स्पेशली सीन कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने आर्सेनल से छीन लिया उनका स्ट्राइकर जो इतना टैलेंटेड प्लेयर है, जो अभी भी अंडर 18 प्रीमियर लीग में तबाही मचा रहा है। हम लोगों ने चीडो ओबी मार्टिन चुरा लिया। नाउ इट वाज आवर टर्न, ताकि हम लोग अपना हेवन लेके उनको जहन्नम में जगह दे दे पूरी। वी मेड इट हेल्प फॉर आर्सेनल, क्योंकि हम लोगों ने एक और उनका ब्रिलियंट प्रॉमिसिंग यंगस्टर जो प्रोस्पेक्ट था एक सेंटर बैक के लिए, नाउ ही इज आउट। 6 फीट 2 इस बंदे की हाइट है, और ये सिर्फ अभी 18 साल का। ही वाज बोर्न इन 2006 फरवरी में। एंड आर्सेनल के लिए इसने जो ऑफिशियल उनकी सीनियर स्क्वाड के लिए अपीयरेंस की है, इट वाज इन द ईएफएल लीग कप, एंड इट वाज अ मैसिव परफॉर्मेंस। इट वाज अगेंस्ट प्रेस्टन, इतना कोई खास मैच नहीं था, लेकिन ही हैज रियली इम्प्रेस्ड आर्सेनल उनकी अंडर 18 प्रीमियर लीग में। एंड आई थिंक इससे प्री सीजन में अगेंस्ट मैन यूनाइटेड भी कुछ मिनट्स खेले थे। आई फील लाइक दिस गाय इज अ ब्रिलियंट साइन, क्योंकि हम लोगों को एक फाइनली एक ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है कि हम लोग अपने पास प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स भी लाना चाह रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, हम लोगों ने डिएगो लियोन भी साइन किया हुआ है, पैराग्वेन जो नेशनल प्लेयर है। एंड नाउ टू टॉक अबाउट आवर मेन साइनिंग, जो हम लोगों ने ऑब्वियसली फर्स्ट टीम में हम लोगों ने एज सुन एज पॉसिबल इंटीग्रेट करना है इस बंदे को। आई जस्ट नो दैट, क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत बहुत है कि हम लोग डियोगो डालो के बजाय एक एक्चुअली नेचुरली लेफ्ट फुटेड प्लेयर को लेफ्ट विंग बैक पे स्टार्ट कराएं। एंड इट इज़ द वन एंड ओनली पैट्रिक डोरगू। यूनाइटेड काफी दिनों से, काफी वीक से स्ट्रगल कर रही थी इसको साइन करने के लिए। काफी नेगोशिएशन के अंदर घुसना पड़ा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम लोग ओवर पे करें, लेकिन दिस वाज नॉट द सेम। ऑल यूनाइटेड इनियोस हैज मेड वन ऑफ द फ्यू चेंजेस, जो जिसमें सबसे पहला टॉप नॉच चेंज ये है कि अब हम लोग नेगोशिएट कर पाते हैं। द फी रिटन हेयर इज 30 million प्लस 5 million इन एड ऑन, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। द एक्चुअल फी दैट हैज कम आउट टू बी द टोटल इज 20 million plus 4.5 million in add-ons. I think this is a steal, क्योंकि अब हम लोग young prospects, we have already tried and made many errors in our old method कि बड़े नाम को देखो और उसको साइन कर लो और फिर let him fail the way he always does। हम लोगों ने सैंचो के साथ ये ट्राई किया। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स जिसके अंदर हम लोगों ने ओवर पे किया। एंटनी द मोस्ट रिसेंट वन, एंड गुड लक टू एंटनी एट रियल बेटिस। लेकिन फिर भी बात ये, दिस गाय इज मैसिव। लेट मी शो यू हिज डिटेल्स। ऑब्वियसली डेनिश है, हम लोगों ने कहा कि हॉलैंड हमें काफ़ी नहीं पड़ा अकेला, हमें एक और डेनिश चाहिए होगा। दिस गाय कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंग बैक और लेफ्ट मिड भी खेल सकता है। एंड दैट इज ओनली बिकॉज इसका अटैकिंग आउटपुट भी बहुत अच्छा है। सम पीपल आर कंपेयरिंग हिम टू मिलोस केरकेस। मिलोस केरकेस ठहरा प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो अब डोरगू कैन नॉट बी कंपेयर टू हिम एज ऑफ नाउ, लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन बात यह है, अटैकिंग आउटपुट इसका बहुत अच्छा है। इन सीरिया ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल। ऑब्वियसली फर्क आ जाता है कि इंटेंसिटी सीरिया की अलग है और प्रीमियर लीग की अलग है। तो इट विल टेक हिम सम टाइम के यार, थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्क्वाड में, कि हाँ भाई थोड़ा बहुत गेट यूज टू होना करेगा कि प्रीमियर लीग में ज़्यादा फिजिकल है, आपको इतना टाइम नहीं मिलता, यू नीड टू बी फास्ट। लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा। अब इस बंदे की स्ट्रेंथ्स हम लोग देख सकते हैं, फिजिकलिटी है, ड्रिबलिंग है, प्रेस रेजिस्टेंस है, 1v1 है, स्पीड शेड्यूल्स है। प्रेफर्ड फुट इसका लेफ्ट है, लेकिन आई हैव सीन हिम ये अपने राइट फुट से भी काम चला लेता है, जिसकी वजह से रिसेंटली ये कुछ मैचेस अपनी टीम के लिए, लीच के लिए राइट विंग बैक या फिर राइट बैक की पोजीशन पे भी खेला है। एंड आई फील लाइक दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ साइनिंग वी नीडेड। मतलब, लेकिन प्रॉब्लम ये है, दिस इज नॉट द ओनली साइनिंग वी नीड। हम लोगों को इससे अबव एंड बियॉन्ड जाने की जरूरत है। लेट मी शो यू मोर थिंग्स अबाउट हिम। कल ही इसका मैच हुआ था लेच का इंटर मिलान से, एंड ऑब्वियसली इंटर मिलान वॉन द गेम। लेकिन लुक एट हिज स्टैट्स। 93% पासिंग एक्यूरेसी, 46 पासेस अटेम्प्टेड, और उसके अंदर से सिर्फ 3 मिस प्लेस हुए हैं, दैट इज ब्रिलियंट। 8 ड्यूल्स वॉन, 7 टैकल्स अटेम्प्टेड, द मोस्ट। और फिर उसके बाद 5 टैकल्स वॉन, 7 में से, दैट इज ब्रिलियंट। 4 क्रॉसेस। अब ये इसका सिर्फ आधा भी, अगर ये 2 क्रॉसेस भी मैच में खिला देगा ना, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये अपग्रेड होगी, क्योंकि हम लोगों के करंट विंग बैक ये काम ही नहीं कर पाते। डियोगो डालो कैन नॉट क्रॉस द बॉल दिस सीजन, और पिछले सीजन भी आई कीप सेइंग इट दैट ही वाज नॉट सो स्पेशल जितना लोगों को लग रहा था। लेकिन फिर भी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, एक लेफ्ट फुटेड नेचुरली प्लेयर होना हमारे पास विंग बैक पे, जो अटैक्स क्रिएट कर पाए। Let me show you one another amazing thing. 16 carries ending with a shot in Syria this season, the most of any player in this division.
एंड आई डू एग्री विद द लास्ट स्टेटमेंट कि भाई ये एक मैसिव अपग्रेड होगी यूनाइटेड के अटैक में। हम लोगों के पास जो है ना क्रिएटिविटी नहीं आ पाती, और वो इसीलिए नहीं आ पाती क्योंकि इस सिस्टम में 3-4-2-1 के सिस्टम में हम लोगों को चाहिए कि हमारे विंग बैक्स अपना रोल निभा पाएं, वो अपने अटैक में कंट्रीब्यूट कर पाएं, एटलीस्ट स्पेसेस को पॉकेट कर पाएं, क्रिएट कर पाएं, 1v1 के लिए चैलेंज करें जो हमारे करंट प्लेयर्स कर नहीं पा रहे। मे बी हो सकता है ये इस तरह की साइनिंग हो जो एकदम से हमारी एक इनोवेशन जगा दे हमारी टीम में, जिस चीज़ की हमें एक बहुत ही शिद्दत से ज़रूरत है। गोल्स किसी तरह क्रिएट हो पाए। आई नो ये नहीं होगा कि हम लोग एक ही प्लेयर पर रिलाई करें। और स्टिल मेजर प्रॉब्लम है कि हम लोग अपना स्ट्राइकर भी नहीं चेंज करने के लिए आगे बढ़ रहे। एंड लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन द फैक्ट कि हॉयलैंड इतना अच्छा है कि नहीं है। आई वुड से कि उसके कॉन्स हैं अभी भी। लेकिन दीज टू साइनिंग्स आर कमिंग एट अ कॉस्ट। ये दो साइनिंग्स कंप्लीट तो हो जाएंगी, लेकिन बात ये यूनाइटेड इज स्टिल इन ब्रीच ऑफ पीएसआर रूल्स और फाइनेंशियल फेयर प्ले लिमिट, जिसकी वजह से आई बिलीव हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक प्लेयर को, एंड ही विल बी गोइंग सून इनफ। इट इज दिस गाय कैसेमीरो। कैसेमीरो को दो ऑफर्स आई हैं लोन की फ्रॉम यूरोपियन क्लब्स, वन ऑफ देम वाज फ्रॉम एएस रोमा, लेकिन कैसेमीरो ने दोनों रिजेक्ट कर दिए। कैसेमीरो ओनली वांट्स टू मूव टू सऊदी अरेबिया, एंड आई डू एग्री यार, लाते हैं ख़त्म हो चुकी हुई हैं, करियर है ख़त्म हो चुका हुआ है। इट डज हैपन, एज के साथ हर बंदे की यार ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो इफ़ यू वांट्स टू मूव टू सऊदी अरेबिया दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मैं तो एनकरेज कर रहा हूँ कि ये मूव कर ले, और हम लोग जल्दी से अपने फाइनेंशियल फेयर प्ले को बैलेंस करने पर पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि रैशफोर्ड ऑन दी अदर हैंड वो बिकने नहीं वाला किसी क्लब में। दी ओनली प्लेस ही इज गोना गो टू इज एफसी बार्सिलोना, एंड वो ऑब्वियसली लोन पे होगा। रैशफोर्ड विल नॉट बी लीविंग ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर एज सून एज पॉसिबल। लेकिन रीसेंट टॉक्स जो हुई हैं एमरम और रैशफोर्ड के दरमियान, एक्चुअली उनके दरमियान तो कोई बातें नहीं हुई, लेकिन एमरम ने इतनी कंट्रोवर्शियल बात कर दी है ना कि सीधा सीधा उसको दरवाजा दिखा रहे हैं। आई थिंक अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी हुई है। देर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम हेयर। शेरिंगहम ने भी अभी इसी तरह की बात की थी। रियो फर्डिनेंड ने भी यही कहा है कि देर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस प्लेस। रैशफोर्ड कभी भी यूनाइटेड में अब वापस नहीं आ पाएगा। आई डू एग्री विद दैट, क्योंकि आई डोंट थिंक अब मैटर करता है कि रैशफोर्ड किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं या नहीं कर रहा। रूबेन एमरिम ने अपना माइंड परफेक्टली क्लियर बना लिया हुआ है कि रैशफोर्ड विल बी मूविंग ऑन फ्रॉम द स्क्वाड। अब उसके लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। रूबेन एमरिम सेड आई वुड रेदर प्ले अ 63-year-old गोलकीपिंग कोच रेदर देन मार्कस रैशफोर्ड। मतलब ऑब्वियसली उसने रैशफोर्ड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन द प्रीवियस क्वेश्चन वाज डायरेक्टेड एट रैशफोर्ड, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स ये था कि जो प्लेयर अपना मैक्सिमम नहीं देगा आई विल किक हिम आउट, और मैं उसकी जगह एक 63-year-old विटाल रख लूंगा। रैशफोर्ड भाई मैं ना सहता, मैं उधर ही टिकट बुक कराता और खुद बार्सिलोना में जाके भीख मांग के कहता कि भाई मैं फ्री में खेल लूंगा, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। आई थिंक नॉट अ बैड ट्रांसफर विंडो। अगर हम लोग किसी सरप्राइज से कोई एक फॉरवर्ड प्लेयर साइन कर लेते हैं, अ विंगर और एन अटैकर और अ स्ट्राइकर, आई वुड प्रेफर अ स्ट्राइकर, तो फिर आइडियल ट्रांसफर विंडो हो जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए।